सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और एक ये भी पता है, पहले ही बताया गया होगा तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे क्लोज ऑल, कौन सा है? ऑटोमेट भी टाइप है। अच्छा, ये वाला क्लियर हुआ था जो लास्ट क्लास में बताया था? और एक सिंगल कोट्स यूज किया करो, नहीं तो बेवजह कॉम्प्लेक्स दिखता है। चलो, क्या नाम रखते हैं इसका? गेट साइज दो बार इस्तेमाल कर लिए हो ना। चलो जो भी, ये क्लियर हुआ था। तो तुम्हें पता है कि अब किसी भी एलिमेंट की, चाहे एलिमेंट बड़ा हो चाहे छोटा, तुम उसकी साइज निकाल सकते हो। साइज का मतलब उसकी हाइट और विड्थ। हाइट मतलब ऐसे और विड्थ मतलब ऐसे, है ना? उसे क्या निकाल सकते हो? हाइट और विड्थ, कि भाई जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो उसकी हाइट क्या है और उसकी क्या है, विड्थ क्या है। और साथ में एक चीज और भी निकाल सकते हो किसी एलिमेंट की, क्या? लोकेशन। लोकेशन का मतलब वो सिस्टम में तुम्हारी स्क्रीन पे कहाँ है। हर चीज की एक फिक्स लोकेशन है, ऐसा नहीं कहीं कुछ भी है। जिस डेवलपर ने बनाया है, जब बीए ने या जिसने रिक्वायरमेंट लिखी है उसमें उसने लिखा था कि भैया ये चीज फलानी जगह होनी चाहिए, ये चीज फलानी जगह होनी चाहिए, उसकी ये लोकेशन होनी चाहिए। वो अब लोकेशन कैसे नापेंगे? लोकेशन बताया था ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से उसकी पोजीशन। क्या बताया था? जैसे जैसे यही देखो दिख रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसकी भी लोकेशन है कहां से? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसकी लोकेशन। लोकेशन कैसे? एक्स और वाई में लोकेशन निकलती है। ऐसे ऐसे क्या है, एक्स है, और ऐसे ऐसे क्या है, वाई। तो यहां से ये जो है ये इसकी एक्स पोजीशन हो गई, और ये ऊपर से नीचे क्या हो गई इसकी वाई। जब लोकेशन निकालते हो ना तो क्या करते हो? वही गेट लोकेशन मेथड कॉल करते हो। रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट? पॉइंट क्लास का। फिर पॉइंट क्लास के दो मेथड है, एक गेट एक्स और एक गेट वाई। गेट एक्स उसकी एक्स लोकेशन देता है, और गेट वाई उसकी वाई। ठीक है। और साइज निकालते हो तो क्या करते हो? गेट साइज देता है डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर डायमेंशन क्लास के दो मेथड होते हैं, कौन सा? एक गेट हाइट और एक गेट विड्थ। चलो ये कोड है। और किसी के लिए भी, ऐसा नहीं कि लॉगिन के लिए या इनके लिए निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिए जिसका एक्सपाथ लिखोगे उसकी साइज और उसकी लोकेशन निकाल सकते हो। और एक चीज और बताई थी, क्या? गेट सीएसएस वैल्यू। एक बताई थी क्या? गेट सीएसएस वैल्यू। उसके अंदर तुम सीएसएस प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो, जैसे क्या? कलर, फॉन्ट साइज। तो उससे ये पता चल सकता है कि जो चीज है उसका कलर क्या है, फॉन्ट की क्या है साइज, क्या है फॉन्ट का टाइप, क्या है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो। और एक बात याद रखो, गेट एट्रीब्यूट बताया था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ भी लिखा है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर क्या है, कुछ रिटर्न है, अगर वो तुम्हें निकालना है तो मेथड क्या यूज करोगे? गेट एट्रीब्यूट मेथड का कॉल करोगे, और उसमें आर्गुमेंट में भेजोगे क्या? वैल्यू। तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू तुम्हें वो देगा।
इसमें अब भी रखे हो भाई। रिफ्रेश करो। नीचे कहीं है क्या? चलो क्लास बनाते हैं आज। इसका नाम रखते हैं ड्रॉप डाउन हैंडल। कि अगर अभी ड्रॉप डाउन हैंडल करने होंगे तो क्या? चलो सबसे पहला एग्जांपल इसी का लेके चलते हैं। ये छोटा सा कोड क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको रन करो। ठीक है, ओपन हो गया, ब्राउजर लॉन्च हो गया। चलो अच्छा, यूजर ने में वैल्यू डालनी है तो क्या करें, इसका भी कोड तो है ही, उठा ही लेते हैं कहीं से। दिख रहा है ना? चलो इतना कोड चलेगा तो क्या करेगा, यूजर नेम डाल देगा और पासवर्ड। फिर इसके बाद यहाँ देखो एक है कलर थीम, दिख रहा है ना, जहां से हम कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, यहाँ हम कुछ टाइप नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी टाइप, लेकिन यहाँ टाइप नहीं करते। यहाँ चार ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, चार। उन्हीं में से कोई एक तुम क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करते हो। इसको कई बार लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, बताया भी हमने। कोई इसी को बोलता है क्या, ड्रॉप डाउन, कोई बोलता है क्या, सेलेक्ट बॉक्स, कोई बोलता है लिस्ट बॉक्स, है ना। इस तरह के क्या है इसमें, इसके नाम से टेस्ट केस कई बार लिखा रहेगा कि वहां जाओ फलाना क्या है, कोई लिख देगा वहां एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें जाके ये सिलेक्ट करो, कोई बोलेगा सेलेक्ट बॉक्स है ये सिलेक्ट करो, कोई टेस्ट केस में लिखेगा कि वहां एक लिस्ट बॉक्स है वहां जाके ये सिलेक्ट करो। तो हर हाल में बात किसी कर रहे हैं, एक ड्रॉप डाउन या टेक्स्ट बॉक्स की ही, सॉरी लिस्ट बॉक्स की ही बात कर रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ सामने है। अब हमें ये करना है, इसमें से इसमें वैल्यू क्या करनी है, सिलेक्ट करना। ठीक है, सेकंड यार कोई से चार्जिंग लगा देना। ठीक है, अब इसमें से हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट, तो पहली बात तो देखो जरा, कोई भी काम करना हो किसी भी एलिमेंट पे पहला काम क्या होता है, उसे राइट क्लिक करना और क्या करना, इंस्पेक्ट करना। इसे भी राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। ये इसे राइट क्लिक किया और क्या किया, इसे इंस्पेक्ट किया। ये है ना, इसका टैग क्या है, सेलेक्ट, दिख रहा है ना, इसका टैग क्या है, सेलेक्ट है। बाकी क्या है, एट्रीब्यूट और क्या है, वैल्यू, जैसे दूसरों के पास होते हैं। तो जो अक्सर जब भी तुम्हें कोई ड्रॉप डाउन दिखाई देगा या सिलेक्ट बॉक्स दिखाई देगा या टेक्स्ट वो दिखाई देगा, लिस्ट बॉक्स दिखाई देगा, तो उसकी पहली पहचान यही है कि जब उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट होगा, जैसा कि यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना, टैग क्या है, सेलेक्ट।
ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जरा एचटीएमएल भी समझो इसी बहाने। अब क्या एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज हैं, ये चिन्ह पता है। इस चिन्ह का मतलब है ये चीज अभी एक्सपैंड हो सकती है, मतलब खुल सकती है। इसका मतलब क्या है, ये खुल चुकी है। जब ये तीर का निशान कब होता है, नीचे की तरफ, मतलब ये खुल चुकी है। और अगर इस तरह होता है, लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे होता है, तो मतलब होता है क्या, कि ये चीज अभी खुल सकती है। क्लिक करो जरा, खुल गई ना। तुम देख रहे हो एक टैग क्या है, सेलेक्ट है। सेलेक्ट के अंदर कई टैग और दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या कहा जाएगा, सेलेक्ट पेरेंट है। और ये लोग क्या है, चाइल्ड है। ये सेलेक्ट एक पेरेंट है, जिसके और इसके चाइल्ड टैग का नाम क्या है, ऑप्शन। कितने ऑप्शन है यहां देखो जरा, चार। एक दो चार। तो यहां पे भी देखो क्या है, चार ऑप्शन टैग है कि नहीं, एक दो तीन और चार। तो जब अब ऐसा नहीं, तुम भी चाहो तो एक नोटपैड खोलो, सिंपल सी एचटीएमएल लिखो, एचटीएमएल बनाओ, एचटीएमएल पे शुरू करो, एचटीएमएल पे खत्म करो, हेड बनाओ, बॉडी के अंदर जाओ, सेलेक्ट टैग दो और ऑप्शन दो, तो देखोगे, और सेव करो तो देखोगे एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। जैसे देखो, आखिर जो डिजाइनर है कैसे बनाते होंगे इसे, जैसे नोटपैड पे तुमको दिखाते हैं, ये है ना। लो जी, भाई ऐसे ही होती है ना, एचटीएमएल पे शुरू हुआ और फिर क्या हुआ, एचटीएमएल पे क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर इसके बाद अंदर जाओ, तो इसके अंदर एक बना देते हैं अक्सर हेड और बॉडी। हम चलो सीधे क्या बना दे रहे हैं, बॉडी। बॉडी पे शुरू हुआ और बॉडी पे क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसके अंदर आ जाओ फिर। अब इसके अंदर हम ऐसे बना दें एक टैग, क्या, सेलेक्ट। सेलेक्ट पे शुरू हुआ और फिर क्या कर दें, सेलेक्ट पे खत्म कर दें, है ना। और इसके अंदर आए, फिर लिखें, लिख देते हैं ऑप्शन पे शुरू करें, ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन पे ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कर दिया। और बीच में लिख दिया, मान लो सपोज करो ए, ए लिख दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे चलो राहुल ही लिख दिया। और एक ऐसे ही और बना दिया है, इसमें मान लो लिख दिया कुछ भी और, चलो संदीप लिख दिया। सेव कर दो इसको, सेव करो, डेस्कटॉप पे नाम रखो, ऐसे ही माई एच, हाँ माई, या लिख देते हैं माई पेज, कुछ भी नाम रखो। अच्छा है ऑलरेडी, हाँ, पेज डॉट एच टी एम एल। सेव एज टाइप क्या कर दिया, ऑल फाइल्स, सेव कर दिया। हो गया ना, जाके देखो कहाँ है, कहीं और सेव हुआ क्या, डेस्कटॉप पे नहीं हुआ, सेव एज डेस्कटॉप पे हुआ है आई थिंक, दिख रहा है कहीं, है। ये तो माई पेज है, मैंने नाम स्टोर किया, फिर से रखते हैं, सेव एज पेज ऑल फाइल्स डॉट एचटीएमएल, और इसे सेव कर दो। यस, कह रहा पहले से है, कहाँ है भाई, ये है, ये ऊपर, ये है ना। इसे जरा ओपन करो ब्राउजर में, ओपन विथ क्या करो, क्रोम करो। आ गया ना ड्रॉप डाउन बन के, देखो आ गया। अब क्लिक करो तो क्या दिख रहे हैं, दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, राहुल और संदीप। चाहे राहुल सेलेक्ट करो, चाहे क्या सेलेक्ट करो, संदीप, ऐसे। तो ऐसे ही तुम लोगों ने बनाया है। तो याद रखो हमेशा क्या होता है इसमें, दो चीज, एक ड्रॉप डाउन में यही होता ही है। जब जब डिजाइनर को एक ड्रॉप डाउन बनाना होता है, तो उसे कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो सिंपली क्या करता है, एक सेलेक्ट टैग बनाता है,
और सिलेक्ट के अंदर क्या बनाता है? ऑप्शन। जितने ऑप्शन होंगे तुम्हारे ड्रॉप डाउन में उतने ही यहां पे क्या होंगे? ऑप्शन टैग होंगे। और जो ऑप्शन टैग का इनर टेक्स्ट होगा वही तुमको देखो यहां पे, ये देखो ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है? राहुल ना। ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन का देखो, यहां दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है? राहुल। दूसरे ऑप्शन का इनर टेक्स्ट क्या है? संदीप, है ना। तो यहां कितने हैं? दो है ना, दो ऑप्शन है और दोनों का इनर टेक्स्ट राहुल संदीप। इसी वजह से यहां देखो क्या दिख रहा है? राहुल और संदीप। तो जो ऑप्शन का इनर टेक्स्ट होगा वही तुमको यहां पे दिखाई देगा। जैसे यहां देखो एक ऑप्शन है, इसका क्या है बताओ? वो इनर टेक्स्ट अल्फा ग्रे, इसीलिए देखो यहाँ पे अल्फा ग्रे है कि नहीं। दूसरे का यहाँ क्या है? ब्लू लेगून, यहाँ पे क्या है? ब्लू लेगून। तीसरा क्या है? सॉफ्टेड, यहाँ है सॉफ्टेड। चौथा है वुड स्पाइस, इसीलिए यहाँ क्या है? वुड स्पाइस। क्लियर है ये बात? तो अब हमको यही करना है। कई बार टेस्ट केस में, जैसे इसी टेस्ट केस में लिखा होगा भाई, ये बनाया गया है किस लिए? कि अगर कलर सॉफ्टेड सेलेक्ट करो तो अलग कलर दिखना चाहिए, और सेलेक्ट करो क्या? ब्लू लेगून, तो कैसा दिखना चाहिए? अलग दिखना चाहिए। तो यही तुमको देखना है कि जब हम ब्लू लेगून यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो जो अगला पेज खुलता है वहां कलर अलग दिखता है या नहीं दिखता है। यही हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि हम जाएं ड्रॉप डाउन से क्या सेलेक्ट करें? ब्लू लेगून, या जो कलर हम सेलेक्ट करना चाहें। तो याद रखो पहला काम करना क्या है? पहला काम यही करना है, कहीं भी कुछ भी किसी एलिमेंट के साथ काम करना हो, चाहे वो बटन हो, चाहे ड्रॉप डाउन हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या करते हो? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो ना हमेशा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखना, अंदर लिखो बाई डॉट, मान लो एक्स पाथ। अब इसका चलो एक्स पाथ लिखते हैं। अब देखो एक्स पाथ में ध्यान देना, तुम्हें ऑप्शन का एक्स पाथ नहीं लिखना है, तुमको एक्स पाथ किसका लिखना है? सेलेक्ट। तो हमको दिखा रहे थे कि सेलेक्ट के अंदर आखिर होता क्या है। तो ये सेलेक्ट है ना, क्लास क्या है? स्मॉल, नेम क्या है? लॉगिन अंडरस्कोर थीम। तुम्हें पता ही कैसे करते हैं? कंट्रोल एफ करो, डबल स्लैश टैग नेम दो, और फिर क्या दो? एट द रेट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर लॉगिन अंडरस्कोर थीम। आ गया ना? इसका एक्सपास सही है। तो बस अब आओ यहाँ पे, यही यहाँ पे दो। तो जब ये लाइन चलेगी तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा? वेब एलिमेंट का। लिख देते हैं डब्ल्यू ई कलर। इसको वो कर लो, इंपोर्ट कर लो। हो गया ना? अच्छा, वेब एलिमेंट जब तुम यूज करते थे तुमको मेथड मिलते थे ना, जैसे कौन से मेथड? क्लिक, क्लियर, सेंड की, गेट साइज, ये वो दुनिया भर की चीजें मिला करती थी। यहां तुम्हें क्या करना है? यहां तुम्हें क्या क्लिक करना है? नहीं। यहां क्लिक करना है? नहीं करना है ना। यहां तुम्हें क्या करना? क्लिक करना है न, सेंड कीज करना है न, क्लियर करना है, ये सब काम तो करना नहीं है। यहां काम क्या करना है? ड्रॉप डाउन में से कुछ सेलेक्ट करना, या कुछ सेलेक्ट है तो उसे क्या करना? डी सेलेक्ट करना। डी से दो वर्ड होते हैं, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट मतलब जो सिलेक्टर है उसको हटाना। या तो या यहाँ पे दूसरे काम है कि जैसे ये कि कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है ये निकालो। जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू टाइप है निकाल सकते हो ना, कैसे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे? वैल्यू। तो तुम्हें क्या मिलता है कि उसमें क्या ड्राफ्ट टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या लिखा नहीं है। अच्छा, ये जो सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट करना, सेलेक्टेड वैल्यू निकालना, कितने टोटल ऑप्शन है ये निकालना, वो ये जो मेथड्स हैं, ये जो काम है, क्या दूसरों के काम आएंगे? दूसरों के, मेरे कहने का मेरे यहां से मेरा ये है, क्या सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट करना, या सेलेक्टेड वैल्यू निकालना, क्या ये काम टेक्स्ट बॉक्स में काम आएगा? नहीं आएगा। भाई टेक्स्ट बॉक्स में क्या काम आता है? सेंड कीज करना, क्लिक करना, ये सब आता है ना। बटन में काम आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये तुमको ये समझ, एक छोटी सी चीज ये लग रही है कि ये कुछ स्पेशल वर्क है जो नॉर्मल वर्कों से जिनका लेना देना नहीं है। नॉर्मल वर्क वो थे क्या? क्लिक, सेंड कीज, क्लियर, गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट, ये सब क्या थे? नॉर्मल वर्क थे। लेकिन कुछ वर्क ऐसे हैं जो क्या है? स्पेशल है। इसीलिए इन लोगों ने, तुम ध्यान से देखो, वेब एलिमेंट के अंदर सेलेक्ट वेलेक्ट करने का कोई मेथड नहीं डाला। डाला यहां वेब एलिमेंट के अंदर कौन सा मेथड दिया तुमको? क्लिक दिया।
सेंड कीज दिया, क्लियर दिया, वो सब चीज दी जो जनरली क्या होती है, यूज होती। लेकिन तुम्हें अब कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत, क्या करना, सेलेक्ट करना, है ना, सेलेक्ट करना, डी सेलेक्ट करना, इस तरह के कामों की जरूरत है। तो इन्होंने, इनको ये बात समझ में आई। अच्छा मान लो सेलेक्ट करने वाले मेथड भी इसी में डाल देते तो डाल सकते थे। भाई वेब ड्राइवर सेलेनियम बनाने वालों ने, जिन्होंने सेलेनियम बनाया है, वो सेलेक्ट वेलेक्ट करने वाले मेथड भी इसी वेब एलिमेंट क्लास के अंदर डाल देते, तब तुम यूज कर पाते कि नहीं कर पाते? कर पाते। लेकिन बताओ वो यूज कब होते? जब जरूरत पड़ती। कब? जब किसी ड्रॉप डाउन की बात आती तभी यूज होते ना, अदरवाइज तो यूज नहीं होते। हम तुमको बताएं, सच्चाई ये है कि एक ड्रॉप डाउन से रिलेटेड, एक लिस्ट बॉक्स या सेलेक्ट बॉक्स से रिलेटेड कम से कम 20 मेथड है, 15 से 16 मेथड हैं। अब वो 15 मेथड भी इसी वेब एलिमेंट के अंदर डाल देते, तो ये अभी ऑलरेडी इसमें 20-25 मेथड पहले से हैं। 15 और हो जाते, कितने हो जाते? 40। लेकिन वो 15 यूज कब होते? हमेशा यूज होते नहीं। जब ड्रॉप डाउन की बात आती तो यूज होते, अदरवाइज यूज नहीं होते। इसलिए इन लोगों ने देखा जब अलग काम है, अलग मेथड्स हैं, उसी को वेब एलिमेंट में डाल देंगे तो जो बंदा यूज करेगा वो परेशान होगा। जब वो डॉट लगाएगा तब ऑप्शन कितने आएंगे? 40-45 पे। और वो 40-45 में से 15 ऑप्शन ऐसे हैं, वो 2-3% केस में यूज होंगे जब किसी ड्रॉप डाउन की बात आएगी, अदरवाइज वो यूज वूज नहीं होंगे। लेकिन फालतू हर बार दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? इस वजह से इन लोगों ने किया क्या, एक अलग से क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा सेलेक्ट। क्या नाम रखा? सेलेक्ट। इन्होंने कहा कि ड्रॉप डाउन जो है थोड़ी अलग टाइप की चीज है, तो ड्रॉप डाउन के जो मेथड है हम उसको वेब एलिमेंट क्लास के अंदर रखेंगे नहीं, हम अलग से एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? सेलेक्ट। उसका एक अलग से बनाएंगे उसके अंदर। क्लियर है बात? तो ये सेलेक्ट क्लास है। तो जावा वालों ने, सेलेनियम वालों ने एक अलग से क्लास बनाई है। अगर ड्रॉप डाउन पे काम करना है तो तुम्हें जरूरत किसकी है? सेलेक्ट क्लास। तो तुम क्या करोगे भाई? अब भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? न्यू, अब हमने तुमको आज पढ़ा दिया कि भैया किस क्लास की तुम्हें जरूरत है, जिसका नाम क्या है? सेलेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? न्यू सेलेक्ट। जब न्यू सेलेक्ट किया तो क्या हुआ? सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना। ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, क्योंकि क्या है? इंपोर्टेड नहीं है। कर्सर ले जाओ तो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट करें। लेकिन अब भी ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। फिर कर्सर ले जाओ। भाई एरर दे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कर्सर ले जाना। तो कुछ समझ में आ रही है बात? एरर क्या दे रहा है? एड आर्गुमेंट टू मैच। ये कब आता है? चलो एक चीज और दिखाते हैं। ये एरर आ रही है ना, चलो एक काम करते हैं। इस क्लास का नाम क्या है? ड्रॉप डाउन हैंडलिंग। बहुत क्लासेस बनी है, एलिमेंट साइज एक क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है भाई? एलिमेंट साइज। अच्छा चलो इसी क्लास के अंदर आते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक। मेथड क्या है? पब्लिक। कंस्ट्रक्टर पता है सबको, बताया गया है ना। एक क्लास के अंदर एक वो मेथड नहीं है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पब्लिक हो सकता है, और उसका जो नाम है क्लास के नाम से क्या करता है? मैच करता है। यही है कंस्ट्रक्टर ना। न वाइड होता है न रिटर्न टाइप होता है। कहाँ सो रहे हो भाई? बारात बारात करके आए हो क्या कल? ये देखो फिर से देखो क्या हम बता रहे हैं। एक क्लास है जिसका नाम क्या है? एलिमेंट साइज। एलिमेंट साइज क्लास का नाम है, और ये जो है यही क्या है? ये तो याद है सबको ना भाई, कंस्ट्रक्टर होता है। और ये भी बताया गया था इसे अलग से कॉल नहीं कर सकते, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो अपने आप चलता है। लिख देते हैं, मान लो लिख देता है, सपोज करो ये आएगा। अब क्या होगा? जब भी कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका? इसका एलिमेंट साइज का, तो अपने आप कंस्ट्रक्टर चलेगा। और जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो प्रिंट क्या होगा? आएगा। अगर हम यहां से चाहे तो करके देख लें, यहां से लो लिखे क्या? न्यू एलिमेंट एलिमेंट साइज। ठीक। अब चला के देखो, यहां पर एक पॉइंट लगा दे रहे हैं और रन नहीं डिबग कर रहे तो यहाँ पे रुक जाएगा। देखो एरर दे रहा है नीचे। चलो सॉरी, इसको अभी कमेंट कर देते हैं इस लाइन।
इस लाइन को, इस, ये देखो भले, क्या प्रिंट हो रहा है? हाय राहुल। जबकि कोड क्या चला है? सिर्फ इतना। ये क्या है? क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? एलिमेंट साइज। तुम्हें बताया गया है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अपने आप उस क्लास का कौन चलता है? कंस्ट्रक्टर चलता है, और वो अपने आप चलता है, उसे तुम्हें चलाने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती। याद है सबको ये? लेकिन अच्छा ये बताओ, ये कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा क्या प्रिंट कर रहा है? हाय राहुल। हम चाहते हैं यार हमेशा राहुल ही प्रिंट ना करे भाई, जिसका कभी दूसरे का नाम प्रिंट करे, कभी तीसरे का करे, कभी चौथे का करे। ये अभी फिक्स है कि नहीं? हमने तुम्हें बताया फिक्स चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं? पैरामीटर या आर्गुमेंट का सहारा लेते हैं ना। ऐसे लिख दिया स्ट्रिंग नेम और लिख दिया प्लस नेम। अब क्या होगा भाई? अब जब कोई देखो, जब कोई भाई अगर पैरामीटर में राहुल गया तो हाय राहुल प्रिंट होगा, संदीप गया तो हाय संदीप होगा, राजेश गया तो क्या होगा? हाय राजेश होगा। तो हर बार क्या होगा? चेंज होगा ना। ये तो बताया गया है ना तुमको। हम पैरामीटर क्यों बनाते हैं? पैरामीटर अगर नहीं यूज करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अब लेकिन जरा यहां जाके देखो, यहां एरर आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि तुम एक क्लास का क्या बना रहे हो? ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तुम्हें पता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलता है। अब कंस्ट्रक्टर को चाहिए क्या? पैरामीटर। कौन देगा? अब भाई ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही तो दोगे। तुम्हें पता है ना ये मेथड कब चलता है? जब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हो तब। अब अगर इसको आर्गुमेंट चाहिए, इसे पैरामीटर चाहिए, तो कब दोगे? ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही तो दोगे कि बाद में दोगे? भाई वो कहेगा हमें चलना है तब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और तुम कह रहे हो हमें बाद में देंगे, तो ये तो नहीं बर्दाश्त करेगा ये ना। ये क्या कहेगा? अब यहां अब देखो जरा कर्सर ले जाओ, क्या बोल रहा है? एड आर्गुमेंट टू मैच। क्या यही वर्ड अभी पहले आ रहा था? जब ये सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाया था तब भी यही आ रहा था क्या? अरे देखो नीचे, एड आर्गुमेंट टू मैच। ये एरर कब आती है? जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। याद रखना इस बात को, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बना, ये न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाए और एरर आ रही है, कर्सर ले गए और सजेशन में बोला क्या तुमसे? एड आर्गुमेंट टू मैच। अगर बोला तुमसे सजेशन में क्या? एड आर्गुमेंट टू मैच, तो इसका मतलब ये है, सीधी बात तुरंत समझ जाना कि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर अपना आर्गुमेंट मांग रहा है। देखो किसी को एक यहां भेज दो, जैसे यहां लिख दीजिए राजेश। एरर चली गई ना? एरर चली गई कि नहीं चली गई? देखो तुम्हारी आंख के सामने है। क्यों चली गई? क्योंकि भाई एलिमेंट साइज क्लास के अंदर क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर को चाहिए क्या? एक आर्गुमेंट। और वही अगर आर्गुमेंट तुम क्या करोगे भाई? भेज दोगे तो सही है, नहीं भेजोगे तो भाई क्या देगा? एरर देगा। क्लियर हुई बात? तो यहां भी यही सेम कहानी है कि जब तुम न्यू सेलेक्ट लिख रहे हो और एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ ना, और क्या बोल रहा है? एड आर्गुमेंट टू मैच। तो इसका मतलब तुरंत समझ जाओ कि सेलेक्ट क्लास है, मेरी बनाई हुई क्लास नहीं है, किसकी? सेलेक्टिंग वालों की बनाई हुई क्लास है। लेकिन सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को चाहिए क्या? आर्गुमेंट। इसलिए तुमसे बोल रहा है कि ऐड आर्गुमेंट टू मैच। तो ये बात हमेशा याद रखना। कब? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और तब ये एरर आए तो तुरंत तुम्हारा दिमाग काम कर जाना चाहिए कि अच्छा इस क्लास को क्या चाहिए? इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? आर्गुमेंट। क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो देखो अच्छा यहां क्या बोल रहा है भाई, ये भी तो देखो। ऐड आर्गुमेंट टू मैच में क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है ना। क्यों? क्योंकि एलिमेंट साइज जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? स्ट्रिंग। तभी तो कह रहा भैया उसको स्ट्रिंग चाहिए, वही कह रहा है। वो कह रहा भैया हम थोड़ी लेंगे, आप भेजो, हम आगे कंस्ट्रक्टर को दे देंगे। अब देखो भेज दिए, चला गया ना। अब ऐसे जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या मांग रहा है? ऐड आर्गुमेंट टू मैच सेलेक्ट, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? वेब एलिमेंट। तो ये देखने के बाद जो जावा बेसिक जानता है उसका दिमाग तुरंत काम करेगा, वो कहेगा, ये समझ जाएगा तुरंत कि सेलेक्ट क्लास है, सेलेक्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट की डिमांड कर रहा है, और वो भेजना जरूरी है। नहीं भेजोगे तो देखो क्या दे रहा है? एरर ना। तो यही तो यहां तुम्हें क्या भेजना है? वेब एलिमेंट। कौन सा वेब एलिमेंट?
जिसको तुम अपना ड्रॉप डाउन मान रहे हो, किसको ड्रॉप डाउन अपना मान रहे हो, बताओ कौन है तुम्हारा ड्रॉप डाउन अभी? कलर थीम ना, यही कलर थीम है ना, यही तुम्हारा है ना। तो तुम ही बताओ, इसका वेब एलिमेंट तुम नहीं बनाए हो? बनाए हो ना, एक लाइन पहले यहां देखो, यहां नहीं क्यों ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और सेलेक्ट में लिखे हो नेम लॉगिन थीम, किसके लिए बनाए हो? उसी कलर थीम वाले ड्रॉप डाउन का ही तो वेब एलिमेंट बनाए हो कि नहीं बनाए हो? और इसी को बस यहां क्या कर दो, पेस्ट। देखो एरर चली गई ना। तो अब याद रख लो, एक ड्रॉप डाउन हैंडल करना है तो सबसे पहला काम है कि उसका एक्सपाथ लिखना, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना, फिर उसका क्या बनाना, वेब एलिमेंट बनाना, जैसे हमने यहां देखो बनाया है। और फिर न्यू सेलेक्ट लिख के और उसी वेब एलिमेंट को एज ए आर्गुमेंट क्या कर देना, पास कर। याद रहेगी ये बात, इसके बिना नहीं होगा, ये मस्ट है, इतना करना ही करना है। पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाना किसका, लेकिन अब इसका मत बनाने लगना। पता चला तुम पासवर्ड का वेब एलिमेंट बना के भेज रहे हो तो ये काम नहीं करेगा, किसका बना के भेजोगे, जिसका जिसपे तुम्हें काम करना है। काम किस पे करना है, कलर थीम पे ना, ये कलर थीम पे करना है ना, तो कलर थीम का हम बनाएंगे ना। तो देखो हमने किया भी यही है। अब देखो, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना और लिख दे, क्या नाम रखें इसका, सेलेक्ट कलर थीम, बोलो सही है। तो ये दो लाइन लिखनी ही पड़ेगी, ऐसे ही काम करना, याद रहेगी एकदम। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई ड्रॉप डाउन हैंडल कैसे करो, तुम तुरंत बोलोगे यही कि भैया पहले ड्रॉप डाउन या जो भी है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके उसका वेब एलिमेंट बनाएंगे, और उसके बाद न्यू सेलेक्ट करके सेलेक्ट क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट में और आर्गुमेंट उसमें उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, तो इसीलिए पैरामीटर, वो भी कैसा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं ना भाई, बताया गया है। बिल्कुल, जैसे ये देखो, ये लो जी, इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर नहीं है। इस वाले को बोलते हैं, जो बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर होता है उसे बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसे बोलते हैं क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, याद रहेगा ये, चलो याद रहेगी ये बात। और आर्गुमेंट कौन मांगता है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, पैरामीटराइज्ड वाला मांगता है, डिफॉल्ट वाला मांगता नहीं है। याद है ना, चलो पढ़। अब देखो, अब ये बताओ ये किसका ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट कलर थीम, सेलेक्ट क्लास का। भाई देखो वेरिएबल का नाम ये है ना, क्या है, सेलेक्ट कलर थीम। पूछे कोई तुमसे ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो बोलोगे किसका है, सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट कलर थीम डॉट। अब मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। वेब एलिमेंट अगर डब्ल्यू ई कलर थीम और डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, सॉरी, अगर ये डॉट लगाएंगे तो डब्ल्यू ई कलर थीम किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे, सीधी बात है। और जब सेलेक्ट कलर थीम डॉट करोगे तो सेलेक्ट कलर थीम किसका ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट का। तो मेथड किसके आएंगे, सेलेक्ट के आएंगे। क्लियर है ये। अब इसी में देखो ढेर सारे मेथड है नहीं, 15-20 मेथड है ना। अब इसमें तुम्हारा मेथड है एक, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, सबसे ऊपर वाला क्या मेथड का नाम है, याद रखना है, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। नाम कितना अच्छा रखा है, सेलेक्ट करो किसके द्वारा, बाई मतलब द्वारा, विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहा हो, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट। तो भैया बताओ यहां तुम्हारे पास कितने टेक्स्ट हैं, चार है ना, क्या सेलेक्ट करना है, ब्लू लेगून। देखो आर्गुमेंट भी मांग रहा होगा, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक है। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। वही कह रहा है कि भैया जो तुमको सेलेक्ट करना है, जो टेक्स्ट तुमको सेलेक्ट करना है वही। जैसे हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है क्या, ब्लू लेगून। तो यही तुम्हें यहां क्या लिख लेना, पास कर दो, ब्लू, बस। चलाएं, अब चला के देखो इसे, कर दिया सेलेक्ट ने इसमें ब्लू लेगून, कर दिया। देखो ब्लू लेगून सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है।
लैंग्वेज के लिए भी ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर अब मान लो ये हो गया, अब हमें क्या सिलेक्ट करनी है? लैंग्वेज। जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ये कई लैंग्वेज में बना हुआ है। अभी तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या है, अच्छा एक वर्ड ये याद रखो, हम बार बार बोलेंगे, ये याद रखना भाई, एक वर्ड कई बार इस्तेमाल करेंगे, बाय बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट बोलने का मेरा ये मतलब, बाय डिफॉल्ट बोलने का मतलब होता है जो पहले से है। यार बोला गया है ना कि जैसे एक चीज समझाई गई तुमको, लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। हम बोलते हैं कि यार लोकल वेरिएबल के पास बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है? जो पहले से। हम बोलते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो क्या बोलते हैं कि भाई वो है, अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है इन टाइप का है तो उसकी बाय बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू होती है? जीरो। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से है। अच्छा ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन है जब खुलता है वी टाइगर, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट उसमें रहता है क्या? सॉफ्टेड। और लैंग्वेज में क्या रहता है? यूएस। तभी जब खोलते हो साइन इन करते हो तो क्या खुलता है? कलर, सॉफ्टेड कलर खुलता है। और लैंग्वेज क्या खुलती है? अंग्रेजी। अगर तुम चाहो इसे ब्लू लैगून सेलेक्ट कर दो, लैंग्वेज को क्या कर दो? डच या फिर ये फ्रांसिस या जो भी है, ड्यूस, स्पेनिश। जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तुम देखोगे बी टाइगर तुमको उस लैंग्वेज में दिखाई देगा आगे। चलो ये भी करके देखते हैं। हमें अगला काम क्या करना है? कलर तो हमने सेलेक्ट करने का कोड कर लिया, अब हमें क्या सेलेक्ट करना है? लैंग्वेज। तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, टैग क्या है इसका? सेलेक्ट। क्लास क्या है? स्मॉल। नेम क्या है? लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज। तो एक्सपाथ बनाना तो जानते ही हो। तो हमने पहले ही बताया कोई भी ड्रॉप डाउन पे काम करना हो, पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि लिखना क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ डबल स्लैश, और टैग नेम क्या है उसका? सेलेक्ट। हाँ भाई देख लो, टैग नेम क्या है? सेलेक्ट है ना। जो ड्रॉप डाउन होते हैं उनका टैग नेम क्या होता है? सेलेक्ट। सेलेक्ट एट द रेट नेम इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। ये लिख देते हैं किसका ऑब्जेक्ट हो गया? वेब एलिमेंट का। लिख देते हैं डब्ल्यू ई, और कलर नहीं, ये क्या है? लैंग्वेज। ठीक। अब इसका अगला काम क्या है? फिर से याद रखो, हमने बताया क्या करना? न्यू लिखना, और क्या लिखना? सेलेक्ट। न्यू सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना? ऑब्जेक्ट। एरर दे रहा है, एरर देगा ही, क्योंकि सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? पैरामीटर। और पैरामीटर में भी क्या चाहिए? बता रहा है साफ साफ कि हमको क्या चाहिए? वेब एलिमेंट चाहिए। किसका वेब एलिमेंट भेजोगे? लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज पे काम करना है ना, लैंग्वेज वाले एलिमेंट पे। लो जी बन गया। अब ये इसको भी बना दो ऐसे, सेलेक्ट। नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज, है ना। क्या हो गया? सेलेक्ट लैंग्वेज। अब ये किसका ऑब्जेक्ट है? सेलेक्ट लैंग्वेज का। सेलेक्ट लैंग्वेज किसका ऑब्जेक्ट है? देखो सेलेक्ट। तो मेथड किसके आएंगे? सेलेक्ट। सेम वही चीज ने जो पहले की थी। अब यहाँ फिर मेथड है सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिख देते हैं भाई क्या, क्या सिलेक्ट करना है भाई? ये ईएस स्पेनिश सेलेक्ट करें। चलो ईएस स्पेलिंग स्पेस स्पेनिश ना। ये चल गया। अब इसको इतना चला के देखें। कर दिया ना। अब ड्रॉप डाउन हैंडल कर सकते हो ना। इसके बाद क्या करते हैं? साइन इन बटन पे क्या करते हैं? क्लिक कर दें। इसके लिए कोड क्या होगा तो जानते ही हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट बाई डॉट एक्सपाथ, और यहाँ डबल स्लैश, और क्या है उसका टैग नेम शायद, चलो जो भी है, हम नेम है ना उसके पास यार,
हाँ, वैसे बाई डॉट नेम भी तो लिख सकते हैं ना, और इसका नेम क्या है, लॉगिन डॉट। चलो ये भी चेक कर लें एक बार कि इंस्पेक्ट करके देख ही लेते हैं। सही है, एल कैप्स में ही है ना, तब ठीक। चलो अब इसको रन करके दो। देखो कलर और लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया ना, देखो कुछ कलर अलग पहले से अलग दिख रहा है ना, और ये हाँ लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश तो नहीं है ये, कम से कम ये सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। ये जो लैंग्वेज है कौन सी है, स्पेनिश है। भाई ये जो वी टाइगर इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था, देखो होम होम के लिए क्या लिखा है, पोर्टाडा। हाँ तो वो उनके लिए क्या होगा, उस लैंग्वेज में भाई क्या बोलते होंगे, होम पोर्टाडा बोलते होंगे। तो देखो ये अलग, जैसे ये भाई बहुत से सॉफ्टवेयर जब लोग बनाते हैं, जैसे वी टाइगर इन्होंने बनाया, इनको पता था कि यही सॉफ्टवेयर कुछ लोग इंडिया में भी यूज करेंगे, कुछ लोग इस अलग अलग फ्रांस फ्रेंच कंट्री वाले यूज करेंगे, ये करेंगे, तो इसी सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज में बनाया इन्होंने, कई लैंग्वेज में बनाया है कि जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर क्या करे, यूज करें। क्लियर है ये। ठीक है, अब देखो, अच्छा सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट तो समझ में आया ना। अच्छा एक अब थोड़ा और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जैसे यही मान लो, यही ये स्पेनिश है ना, सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो पहले। ये देखो दिख रहा है सबको साफ साफ। चलो अच्छा, ये बताओ हमें एक छोटी सी बात इसमें, सेलेक्ट है, सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं भाई, हाँ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन ना, उसमें क्या होते हैं ऑप्शन ना। अब बताओ अच्छा, हर ऑप्शन के पास क्या होता है, इनर टेक्स्ट, जो होता है इनर टेक्स्ट वही तुमको सामने दिखाई देता है ना। क्यों यहाँ यूएस इंग्लिश दिख रहा है ऑप्शन में, क्योंकि इनर टेक्स्ट क्या है, यूएस इंग्लिश। क्यों लिख रहा है तुमको डी यू ड्यूस करके दिख रहा है, क्योंकि क्या है, डी ड्यूस यहाँ उसका इनर टेक्स्ट है। लेकिन देख एक चीज और ध्यान से देखो, हर ऑप्शन के पास एक एट्रीब्यूट भी है, और नाम क्या है, वैल्यू। दिख रहा है, कंफर्म है। तो देखो जरा, जरूरी नहीं सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट के सारे ही काम, यही स्पेनिश सेलेक्ट किया हमने कैसे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करके ना। ये लाइन अभी हम क्या कर दे रहे हैं, चलो कमेंट, तो गायब हो गई ये लाइन ना, मान के चलो। अगर हम चाहें तो देखो एक मेथड और है, सेलेक्ट बाई, सॉरी सेलेक्ट लैंग्वेज डॉट मेथड है ना, सेलेक्ट बाई, एक मेथड देखो वैल्यू भी है, सिर्फ सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट ही नहीं है, एक कौन सा है, सेलेक्ट बाई वैल्यू भी है। तो सेलेक्ट बाई वैल्यू मेथड भी कॉल कर सकते हो सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन जब सेलेक्ट बाई वैल्यू कॉल करना तो मत लिख देना ये ईएस स्पेनिश, काम नहीं करेगा। समझ रहे हो, ध्यान से समझो इस बात को। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं तुमको सामने, दिख रहे हैं ना सात आठ लिखे हुए, जब इन ऑप्शन लिखे हुए ऑप्शन के सहारे तुम्हें कोई चीज क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो मेथड क्या यूज करोगे, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, इसलिए कितना अच्छा नाम रखा है, सेलेक्ट बाई विजिबल, मतलब जो दिखाई दे रहा हो, टेक्स्ट मतलब अक्षर। कह रहे हैं कि भैया जो अक्षर दिखाई दे, अगर तुमको जो अक्षर दिखाई दे रहा है यहाँ सामने यूआई पे, उससे सेलेक्ट करना है, तो मेथड कौन सा यूज करना, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। लेकिन एक मेथड इन्होंने दिया क्या, सेलेक्ट बाई वैल्यू, वो यूज करोगे तो ये नहीं दोगे, तब तुम दोगे जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उस ऑप्शन के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। बताओ स्पेनिश जो है, यही है ना स्पेनिश, दिख रहा है ना सामने, बताओ उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ईएस अंडरस्कोर ईएस है ना। तो ये ऐसे करो, सेलेक्ट बाई वैल्यू, और यहां लिख दो क्या, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग में, नाम मत लिखना, ईएस अंडरस्कोर, ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है। देखो ये भी काम करेगा उतना ही ढंग से।
देखो स्पेनिश से सेलेक्ट किया ना, और अंदर खोलो, स्पेनिश में ही खुल रहा है। तो दो ऑप्शन है, चाहो तो जो ऑप्शन दिखाई देता है, जो उसका टेक्स्ट दिखाई देता है उसके सहारे कर लो, और चाहो तो किसके सहारे कर लो, वैल्यू एट्रीब्यूट। क्लियर है ये बात? तो अगर किसी ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? तो चाहो तो किससे कर लो, हाँ, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। इसका मतलब होता है ये विजिबल टेक्स्ट मतलब किसका, इनर टेक्स्ट। जब यूज करोगे सेलेक्ट बाय वैल्यू, तो जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की क्या यूज करोगे, वैल्यू। क्लियर है ये बात? तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास ना, चाहो तो ये वाला यूज कर रहे हो तो भी काम कर रहा है, और ये वाला यूज कर रहे हो तो भी काम। तो एक चीज और दिखाते हैं, इन्होंने एक मेथड और दे रखा इसी काम के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट लैंग्वेज डॉट, मेथड का नाम क्या है, सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है नंबरिंग, याद आया? इंडेक्सिंग एक्स पार्ट में हम कर रहे थे। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, नंबरिंग ना। तो चाहो तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स मेथड कॉल करो। जब इसको कॉल करोगे तो क्या आर्गुमेंट में भेजना है, इंट ना, इंट भेजना है ना, नंबर भेजना है जैसे। और इंडेक्सिंग शुरू होती है कहाँ, इसमें जीरो से। इससे शुरू होती है, एक से नहीं, किससे, जीरो से। अगर जीरो से गिनो तो ये पहला, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव है। अगर छह चीजें हैं और गिनती गिनोगे जीरो से, तो छठवीं चीज क्या होगी, फाइव होगी। अरे सर पढ़ा रहे होंगे अभी तो। जैसे एरे में इंडेक्सिंग जीरो से होती है ना, वैसे यहां भी इंडेक्सिंग किससे होती है, जीरो से। लेकिन एक्स पाथ में इंडेक्सिंग जीरो से नहीं, वन से होती है। पता है ना, एक्स पाथ में कोई इंडेक्स नहीं देते हो तो मात्रा क्या है, वन है। और अगर देना चाहो तो वन टू थ्री फोर दे सकते हो, लेकिन जीरो नहीं। तो याद रखना, एक्स पाथ की इंडेक्सिंग किससे होती है, वन से। लेकिन तुम्हारे एरे में भी इंडेक्सिंग कहां से होती है, जीरो से। और तुम्हारे ड्रॉप डाउन जब सिलेक्ट बाय इंडेक्स मेथड कॉल करोगे तब भी कहां से होगी, जीरो से। बताओ कौन सा सिलेक्ट करना है ऑप्शन तुमको, यहाँ छह है ना, तीन तीन छह, पांचवा करना है ना, छठा करना है ना। छठे का मतलब क्या, नंबर, इंडेक्स नंबर क्या, पांच। तो ये भी करके देख लो, पांच भेजो, ये भी काम करेगा। तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, चाहो तो सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट कर लो, चाहो तो सिलेक्ट बाय वैल्यू कर लो, और चाहो तो सिलेक्ट बाय टेक्स्ट। किसका नंबर है, अनिल करो। हाँ, गए हो बच्चों को लेने क्या, हाँ करा लो यार। नहीं बता रहा है तो करवा लो यार। हाँ, ये बात समझ में आई, बोलो। आसान है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तब कहेगा भैया वो है ही नहीं जो कह रहे हो। जैसे अब देखो, एलिम वहां कितने ऑप्शन है, छह। तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेके पांच तक। अब मान लो तुम दे दो क्या, सात। सात का मतलब क्या कर रहे हो, आठवां सेलेक्ट करो। आठवां तो उसमें कोई नहीं है ना, बिल्कुल। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। भैया तुम कह रहे हो आठवां ऑप्शन सेलेक्ट करो, आठवां ऑप्शन कोई है ही नहीं, है कितने, छह। तो नंबर कहां से होगा, जीरो से लेके कहां तक होगा, पांच। और तुम भेज रहे हो सात, मतलब कह रहे हो क्या सेलेक्ट करो, आठ, आठवां। अगर तीन कर दिए तो क्या करेगा ये सेलेक्ट, चौथा। चला के देखो, तीन कर दिया तो आ गया ना। ये कोई अलग लैंग्वेज है कोई, तीन दिया है ना, चौथे नंबर पे कौन सी लैंग्वेज थी, हाँ फ्रांसिस है ना। चार लैंग्वेज तो ठीक है, क्लियर है ये बात अब। तो अब तुम लोग इन, अब जरूरी नहीं कौन यूज करो, ये तुम्हारे ऊपर लगता है, डिपेंड करता है। लेकिन सेलेक्ट बाय इंडेक्स वाले से कई बार हम लोग डरते हैं,
किस लिए डरते हैं? क्योंकि हमने लिख दिया क्या 4, तो कौन सा सिलेक्ट करेगा? 5वां। मान लो अंदर जो ऑप्शन है उनका क्रम क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो पता चला हम तो सोच रहे थे 5वां ये होगा, लेकिन 5वां कोई क्या कौन हो गया, कोई और हो गया। नाम से करने पे ये अच्छा रहता है कि भैया ऊपर रहे चाहे नीचे, वो किससे सिलेक्ट करेगा? नाम से। सिलेक्ट बाय वैल्यू भी अच्छा है, हाँ वैल्यू भी करेगा। ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब वैसे तुमको एक चीज और दिखाई देगी यहाँ पे, फिर हाँ वैसे तुम्हें लो यहाँ देखो जरा इसके कलर थीम वाले, कलर कलर वाले को देखोगे अगर इंस्पेक्ट करके, तो तुम देखो जरा, सेलेक्ट इसको देखो, अल्फा ग्रे इनर टेक्स्ट भी है, अल्फा ग्रे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये डेवलपर के ऊपर है, उसने उसका जो मन किया उसने दिया। वो चाहता तो इसको वैल्यू के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे सकता था? एक्स वाई जेड भी दे सकता था। भाई उसको जो समझ में आया उसने दिया। तुम्हें ये नहीं, तुम अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि भैया यहाँ अल्फा ग्रे है तो यहाँ भी अल्फा ग्रे होगा। वो तो भैया संजोग है कि उसने अल्फा ग्रे दिया, हमको दिख रहा है, हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ए लिख देता तो, अगर मान लो डेवलपर बनाने वाला वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता? ए, तब तुम अगर मेथड कॉल करते सिलेक्ट बाय वैल्यू तो क्या भेजते? ए भेजते। या वो रख देता क्या? एक्स, तो जब मेथड कॉल करते सिलेक्ट बाय वैल्यू तो क्या भेजते? एक्स भेजते। बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर एक्स पाथ किसी का भी दोगे, गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करोगे तो क्या ले आएगा? वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू एट्रीब्यूट का नेम वैल्यू भेजोगे तो वैल्यू एट्रीब्यूट ले आएगा। अगर इसी ऑप्शन का एक्स पाथ दे दो, इसी ऑप्शन का एक्स पाथ दे के और लिखो गेट टेक्स्ट, तो इनर टेक्स्ट भी देगा। क्लियर है ये बात? तीनों में फर्क समझ में आया? सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट विजिबल टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय इंडेक्स, तीन ऑप्शन, तीन मेथड पता चल गए अब इसके। तो देखो जरा, तीन तो ऐसे हैं और तीन ऐसे भी हैं। डी सेलेक्ट, देखो डी सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, डी सेलेक्ट बाय वैल्यू, डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। सेलेक्ट है सेलेक्ट करने के लिए, डी सेलेक्ट करने के किसके लिए है? डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट का मतलब अनसेलेक्ट, मतलब जो सिलेक्ट है उसे क्या कर देना? हटा देना। बात समझ में आई है? याद रहेगा, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, डिसेलेक्ट मतलब जो सिलेक्टेड है उसे हटा दो। मैं मतलब, लेकिन याद रखना एक बात और, अब एक चीज और जान लो ड्रॉप डाउन के बारे में। ये जो ड्रॉप डाउन है इसे क्या बोलते हैं मालूम है? इस ड्रॉप डाउन को बोलते हैं सिंगल सिलेक्शन ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेक्शन या सिंगल सेलेक्ट बोलते हैं। सिंगल सेलेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार में इसमें एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो ना, क्या दो कलर सेलेक्ट कर सकते हो? भैया ब्लू लेगून सेलेक्टेड है तो ब्लू लेगून है। अगर तुम वुड स्पाइस कर दोगे तब तो वुड स्पाइस हो गया, ब्लू लेगून क्या हो गया? हट गया। क्या एक बार में दो कर सकते हो? बोलो, एक बार में दो कर सकते हो? नहीं ना, एक ही कर सकते हो ना। ऐसे ड्रॉप डाउन को क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेक्शन ड्रॉप डाउन। कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलेक्ट होते हैं, जिसमें तुम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बताएं, अगर अगर जाके naukri.com में देखोगे तो पूछता है प्रेफर्ड लोकेशन, कि जो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो कहां कहां ढूंढना चाहते हो। जैसे हम सोचते हैं कि भैया हमें दिल्ली मेरे लिए चलेगा, मुंबई चलेगा, बैंगलोर चलेगा, तीन ऑप्शन है ना। ड्रॉप डाउन खोले, वहां कितने ऑप्शन आए? ढेर सारे भाई, शहर आ गए, सारे दिल्ली के, सॉरी इंडिया के 50 शहर आ गए। और उसमें ऑप्शन वो नौकरी.com कहता है कि तुम चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। तो वहां पे तुम दिल्ली भी सिलेक्ट कर दिए, मुंबई भी कर दिए, बैंगलोर भी कर दिए, तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए कि नहीं किए? ऐसे ड्रॉप डाउन को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलेक्ट। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलेक्ट। जिसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, उन ड्रॉप डाउन को बोलते हैं क्या? मल्टी सेलेक्ट। और जिसमें एक बार में एक ही कर सकते हो उसे क्या? सिंगल सेलेक्ट। सिंगल सेलेक्ट को कभी ये मत समझ लेना कि उसके अंदर एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन उसके अंदर कई होंगे, लेकिन सेलेक्ट कितने कर सकते हो? एक। और मल्टी जो सेलेक्ट होगा उसमें एक बार में कितने कर सकते हो? ज्यादा। लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन तुम्हारे सामने दिख रहे हैं ये क्या है? सिंगल सेलेक्ट पर। इसीलिए डी सेलेक्ट मेथड इनमें नहीं चलता। देखो डी से, अच्छा ये बताओ, तुम ऐसा कर सकते हो, 4 ऑप्शन है ना, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो ना, दो कर सकते हो। तुम क्या ये कर सकते हो कि हम एक भी सेलेक्ट ना करें? कोई ना कोई तो होगा ही, कोई ना कोई तो। सिंगल सिलेक्शन जो ड्रॉप डाउन होते हैं उसमें कम से कम भी एक सिलेक्ट करना है,
और ज्यादा से ज्यादा भी एक सिलेक्ट करना है। और जो मल्टी सेलेक्ट होते हैं, हाँ जो मल्टी सेलेक्ट होते हैं, उनमें तुम ऐसा कर सकते हो कि एक सेलेक्ट करो, या एक भी ना करो, या दो करो, या चार करो। ये किसमें कर सकते हो? मल्टी सेलेक्ट। और सच्चाई ये है, मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन अब जल्दी देखने को मिलते नहीं, जनरली अब लोग यूज नहीं करते। बड़ा रेयरली है कि किसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाए, अक्सर दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आया, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट। तो ये जो मेथड है डी सेलेक्ट वाले, वो इसमें बेकार। वो कहां काम करते हैं? मल्टी सेलेक्ट। जैसे मान लो तीन ऑप्शन सिलेक्टेड है, उसमें से मान लो तुम्हें मुंबई का ऑप्शन क्या करना है? डी सेलेक्ट करना है। तो वही मेथड कॉल करोगे क्या? डी सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, या डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, या डी सेलेक्ट बाई वैल्यू। जिसका नाम दोगे उसको क्या कर देगा? डी सेलेक्ट। क्लियर है ये? तो सेलेक्ट भी पता हो गया, और क्या पता हो गया? डी सेलेक्ट भी। लेकिन याद रखना, डी सेलेक्ट इनमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंगल सिलेक्शन वाले हैं। ये कम से कम भी एक करेंगे एक बार में, और ज्यादा से ज्यादा भी एक। जहां मल्टी सेलेक्ट मिलेगा वही डी सेलेक्ट काम करेगा। तो अब तुम्हें कितने मेथड पता चल गए? 6। 3 सिलेक्शन वाले और 3 डी सिलेक्ट वाले। और तुम्हें यह पता है डी सिलेक्शन वाले जो है हर जगह काम नहीं करेंगे। कहां काम करेंगे? जहां मल्टी सिलेक्ट होगा, सपोर्ट करेगा वहीं। कितने हो गए? 6। अब सब एक चीज और देखो, एक मेथड और भी है, डी सिलेक्ट ऑल। ये भी काम कहां करेगा? मल्टी सिलेक्ट पे। डी सिलेक्ट ऑल का क्या करता है? हाँ, डी सिलेक्ट ऑल क्या करता है? हाँ बिल्कुल, जितने सिलेक्टेड होंगे सबको क्या कर सकता है? वो सबको डिसेलेक्ट कर देगा, मतलब सबको अनसेलेक्ट कर देगा। लेकिन ये भी वही सपोर्ट करेगा जहां, याद रख लेना, डी सिलेक्शन सपोर्ट करता है सिर्फ मल्टी मल्टी सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन। रहता नहीं, वो चीज बताएंगे, वो अलग चीज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कितने मेथड पता चल गए तुमको? 7। क्लियर हो गया ना? 7 मेथड। और ये जो काम मेथड है, इनको जरूरी नहीं है यही यही यूज करना है। जब इसमें एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हो तो नहीं मिलते तुमको। जैसे इसको चलाते हैं पहले, ये चलेगा। और तुमको एक केस दिखाते हैं। ये देखो, एक ड्रॉप डाउन तो ये भी है, ये भी तो ड्रॉप डाउन है ना। इसमें भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो ना। मान लो हमें क्या करें, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? ये करें, कोई भी कर ले, लेकिन इसका टेक्स्ट क्या रहेगा? अच्छा, अभी तो ये आ रहा है टेक्स्ट। अगर लॉग आउट करके लैंग्वेज दूसरी सिलेक्ट कर दे तो टेक्स्ट क्या आएगा? दूसरा आएगा ना, क्योंकि अभी ये जो लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो कौन सी है? फ्रांसिस है। फ्रांसिस में इस तरह से आ रहा है, लेकिन वही स्पेनिश में खुलेगा तो कुछ और ढंग से लिखा हुआ आएगा। और उसमें खुलेगा जब, क्या कहते हैं, इंग्लिश में खुलेगा तो अलग ढंग से दिखाई देगा ना। मान लो हमें यही सिलेक्ट करना है, भले तुम पता नहीं क्या लिखा है। वैसे लिखा क्या है जानते हो? अंग्रेजी में लिखा होगा क्रिएट कैंपेन लिखा है। क्या लिखा है? क्रिएट कैंपेन लिखा है। लेकिन ये किस लैंग्वेज में खुला हुआ है? अलग में। जरा इसको इंस्पेक्ट करके देखा जाए तो बताओ, अगर हम यहां सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज करेंगे तो इंग्लिश के लिए तो काम करेगा, क्रिएट कैंपेन लिख देंगे। लेकिन जब फ्रांसिस में ओपन होगा तो काम करेगा? चलो देखते हैं पहले। चलो एक काम करते हैं, पहले इसे इंग्लिश में खोलते हैं। अच्छा सॉरी। ये देखो क्या है। अच्छा, क्रिएट नहीं है, क्या है? न्यू कैंपेन। इसके लिए कोड लिखना हो तो क्या करेंगे भाई? देखो, इसको पहले इंस्पेक्ट करो, सिलेक्ट है ना, और वो तो पता ही है क्या लिखा है, न्यू। यार जब कहीं ऐसा इंटर टेक्स्ट में दिख जाए ये एनवीएसपी लिखा हुआ, तब समझ आना है। एनवीएसपी होता क्या है जानते हो? स्पेस।
एनवीएसपी का मतलब क्या होता है मालूम है? स्पेस। स्पेस तो जानते हो ना कैसे होता है? एक बार स्पेस बटन पे क्लिक पे प्रेस कर दो तो क्या हो जाता है? स्पेस ना। लेकिन एचटीएमएल में कई बार स्पेस के लिए एनवीएसपी, चलो चाहिए यूज करते हैं। अच्छा, ये न्यू कैंपेन है। अच्छा चलो, इसका इनर टेक्स्ट तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, और ये भी पता है इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। अगर सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट हम यूज कर ले इसके लिए, तो हो सकता है अंग्रेजी के लिए काम करेगा, फिर स्पेनिश के लिए काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन देखो, एक एट्रीब्यूट है, कौन सा? वैल्यू। वैल्यू तो यूज कर सकते हो ना। वैल्यू अब भी कैंपेन्स है। साइन आउट करो। एक चीज याद रखो, एक एप्लीकेशन जब दूसरी लैंग्वेज में खुलती है तो एचटीएमएल नहीं हो जाती है उसमें, फ्रांसिस में। एचटीएमएल तो वही रहेगी अंग्रेजी में ही, बस जो इनर टेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो इंग्लिश से बदल के किसमें हो जाता है? फ्रेंच में। फ्रेंच से बदल के किसमें हो जाता है? स्पेनिश में। ये काम करेगा। क्या यूज करें यहां पे फिर? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ क्या दे भाई इसका? इस सेलेक्ट दोगे एक्सपाथ ना, इसके पास इसकी आईडी क्या है? क्यूसी कॉम्बो। तो क्या होगा, हो जाएगा डबल स्लैश सेलेक्ट एट द रेट आईडी इक्वल टू क्यूसी कॉम्बो। और ये क्या हो गया? वेब एलिमेंट डब्ल्यू ई क्या है वो, मान लो, और ये नहीं, ये एक तरह से क्या है? क्विक क्रिएट। हो गया? जरा भाई स्पेलिंग गलत है क्या? तो भाई, अब फिर क्या करोगे? पता है तुम्हें न्यू लिखना है, फिर क्या लिखना है? तो याद है अपना, सेलेक्ट वेब एलिमेंट में यही डब्ल्यू ई क्विक क्रिएट आ गया अपने आप ही वैसे। और फिर सेलेक्ट क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। एक वेरिएबल में रखा, नाम क्या रखा? सेलेक्ट क्विक क्रिएट। ठीक, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, हमने यही रख दिया। और फिर सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाई वैल्यू कर दें। और वैल्यू क्या थी उसकी? कैंपेन्स थी वैसे ना। देख लें। न्यू, देखो सही कह रहे हो, स्पेनिश में आएगा। क्या आ रहा है? ये सब स्पेनिश में आ रहा है ना। लेकिन जरा इंस्पेक्ट करो, इनर टेक्स्ट तो सही बात है स्पेनिश में आएगा। ये देखो स्पेनिश में आया कि नहीं आया? लेकिन वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? वो अंग्रेजी में ही रहेगी। तो यही। अब चलाओ। आ गया ना। और ये क्यों खुल गया? बगल वाला क्यों खुल गया? क्योंकि इस इस एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी है कि अगर इसे सिलेक्ट करोगे जिसको, तो अपने आप एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाए। ठीक है। और एक बात ये देखो जरा अच्छा ध्यान से, इसको खुलने में टाइम लग रहा है ना? ये टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे बताया था तुम लोग को एक चीज ना, कि जब कभी टाइम लगे तुम्हारी भाई, है ना, तो अपने स्क्रिप्ट में क्या लगाओ? थ्रेड डॉट, याद आया ना? थ्रेड डॉट स्लीप, और दे दे कितने सेकंड का? 3 सेकंड। 3 सेकंड नहीं होता, ये मिली सेकंड है, तो 3000। और बताया था एरर देगा। तो यहाँ ऑप्शन आएंगे, ऐड थ्रोज क्या कर लेना? डिक्लेरेशन। ठीक है। तो ये हो गया कि नहीं सारे ऑप्शन ही? अब तुम क्या कर सकते हो? अब तुम ये कर सकते हो कि ड्रॉप डाउन से के लगभग तुम्हें 7 मेथड पता चल। कितने मेथड पता चल गए? 7। अब लेकिन कई बार टेस्ट केस में ये लिखा होता है, जैसे इसका ही टेस्ट केस होगा,
अगर वी टाइगर के लिए टेस्ट केस लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, पहला टेस्ट केस यही होगा कि भैया पहले लॉगिन पेज खोलो और जाके देखो यूजर नेम ब्लैंक होना चाहिए, पासवर्ड ब्लैंक होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, एक मिनट, कलर बाय डिफॉल्ट क्या खुलता है जब खोलते हो पहली बार, तो सॉफ्टेड, और लैंग्वेज क्या रहती है, यूएस इंग्लिश। तो यही तुम्हें वेरीफाई कर कि जब पेज पे पहुंचते हो तो कलर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, सॉफ्टेड। ये चेक करना है ना भाई, ये तो लिखा है रिक्वायरमेंट में टेस्ट केस में कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए तो हम क्या लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं ना। तो बताओ ये कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये देखो। चलो हमको ये टेस्ट करना है कि ये जो लॉगिन क्या है, थीम है, कौन है ये, लॉगिन थीम है। इसमें भले हम ब्लू लेगून सेलेक्ट करें लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट होना चाहिए, सॉफ्टेड। होता है ना ऐसा, देख लो भाई कंफ्यूजन हो तो। पहली बार खुलते हो तो क्या खुलता है, सॉफ्टेड रहता है कि नहीं। यही टेस्ट करना है कि सॉफ्टेड ही आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं खोलने पे बाय डिफॉल्ट कुछ और आ रहा है, जबकि टेस्ट केस में या रिक्वायरमेंट में ये लिखा था। पता है ना टेस्ट केस भी कैसे लिखते हैं, अंधजुआ थोड़ी लिख देते हैं। पहले रिक्वायरमेंट होती है ना, बीए बताता है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वही दे दिया जाता है डेवलपर को, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, बनाता है। वही दे दिया जाता है किसको, टेस्टर, जिसके बेसिस पे वो क्या लिखता है, टेस्ट केस। तो रिक्वायरमेंट में ये लिखा है कि भैया जब पेज खुले तो यूजर नेम पासवर्ड क्या होने चाहिए, ब्लैंक होने चाहिए। कलर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉफ्टेड होना चाहिए कलर थीम, और लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, यूएस इंग्लिश होना चाहिए। तो हमें ये निकालना है। अब देखो इसमें ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है या नहीं, कैसे निकाल लोगे, गेट एट्रीब्यूट से ना, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, वैल्यू ना। तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू, और एक्सपेक्टेड तुम्हारा ब्लैक है, इफ से तुम क्या कर रहे हो, मैच ना। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था ना। और यहां भी हमें यही करना है, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, ये नहीं काम करेगा वैसे, जैसे गेट एट्रीब्यूट करके कर लिए थे, ये काम नहीं करेगा। ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट। हमें ये निकालना है कि इसमें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है। तो गेट एट्रीब्यूट से काम नहीं चलेगा, गेट टेक्स्ट से काम नहीं चलेगा। गेट एट्रीब्यूट का काम क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना। गेट टेक्स्ट का काम क्या है, इनर टेक्स्ट निकालना। जबकि हमको ये निकालना है कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड क्या है। तो देखो उसके लिए फिर वही तरीका है, सिलेक्ट से अगर किसी ड्रॉप डाउन पे कोई भी काम करना है तो पहला काम यही है क्या, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, फिर क्या करो, न्यू सेलेक्ट करो, और फिर इसके बाद क्या बनेगा, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी मेथड कॉल कर सकते हो ना। ध्यान से देखना एक मेथड इसका, अब इसका नाम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट क्लास का। डॉट लगाएंगे मेथड किसके आएंगे, सेलेक्ट क्लास के। अब देखो मेथड आ गए। अब एक मेथड और है देखो, गेट, क्या, गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है, लोगों को लगता है कि ये जो पहला ऑप्शन है उसकी वैल्यू देगा, जबकि फिर से पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी ध्यान से देखो क्या लिखा है, गेट मतलब पाओ, इस मेथड का नाम क्या है, गेट फर्स्ट मतलब पहला, लेकिन पहला पहला ऑप्शन नहीं, पहला सिलेक्टेड ऑप्शन। जैसे ये देखो, यहां देखो, इस कलर थीम का पहला सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है भाई, अगर हमने बताया ना ये जो कलर थीम है ये कैसा है, सिंगल सेलेक्ट है ना। सिंगल सेलेक्ट में जो सिलेक्टेड है वही तो पहला सिलेक्टेड है। अब थोड़ा कंफ्यूजन आती है, लोगों को लगता है यार इन लोगों ने ऐसा नाम क्यों रख दिया, ये क्यों नहीं नाम रख दिया, गेट सिलेक्टेड, ये भी तो नाम रख सकते थे क्या, गेट सिलेक्टेड ऑप्शन। इन्होंने ये नाम क्यों रखा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। देखो ये पहला तो नहीं ना सॉफ्टेड, सॉफ्टेड ऑप्शन कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर। लेकिन सिलेक्टेड है तो पहला सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है, देखो यहां ऑप्शन 4 है लेकिन चारों सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्ट कर दो, अब बताओ सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है, सॉफ्टेड है ना, दिख रहा है। तो पहला सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है। अब इन्होंने नाम ऐसा क्यों रख दिया, ये भी तो रख सकते थे ये लोग, गेट सिलेक्टेड ऑप्शन। आखिर ये क्या दे रहा है, कोई पहला ऑप्शन थोड़ी दे रहा है, ये सिलेक्टेड ऑप्शन दे रहा है, जबकि नाम क्या रख दिया इन लोगों ने, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन।
इसलिए ऐसा नाम रखा, क्योंकि ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट भी हो सकते हैं और मल्टी सेलेक्ट भी हो सकते हैं। जब मल्टी सेलेक्ट वाला कोई ड्रॉप डाउन होगा तो वहां कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो? एक से ज्यादा ना। मान लो वहां कितने सेलेक्ट कर दिए हो तुम? 3। तो ये मेथड क्या करता है? तीनों में से कौन सा देता? तीनों, जो पहला होता, जो पहला सेलेक्ट होता उसको देता। लेकिन जब बात करते हैं सिंगल सेलेक्ट में, तो सिंगल सेलेक्ट में कितने सेलेक्ट होंगे? एक बार में एक ही होंगे। और जब वो सेलेक्ट होगा तो वही क्या होगा? पहला भी होगा। इन्होंने नाम ऐसा इसलिए रखा है इसका, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, कि ये सिंगल सेलेक्ट में भी काम करता है और किसमें काम करता है? मल्टी सेलेक्ट में भी तो काम करता है। इसीलिए इन लोगों ने नाम क्या रख दिया? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अगर सिंगल सिलेक्टेड होगा तो जो सिलेक्टेड है उसको दे देगा, और अगर मल्टी सिलेक्ट होगा तो मान लो 3 सिलेक्टेड है तो उन तीनों में से किसे दे देगा? जो पहला होगा उसे दे देगा। क्लियर है ये बात? अब तो मेथड याद रखना, नाम क्या है? वही बताया ना, मल्टी सेलेक्ट जल्दी देखने को मिलेगा ही नहीं। अक्सर मिलेगा क्या? सिंगल सेलेक्ट। तो जब भी कोई तुमसे कहेगा एक ड्रॉप डाउन में, कोई इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू सिलेक्टेड है कैसे निकालो, तो तुम कहोगे मेथड क्या कॉल करेंगे? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते, एरर दे रहा है ना। हम लोग ये गलती कई बार कर देंगे, सीधे कहां रखेंगे? इसलिए ध्यान दो, ये आखिर मेथड कर क्या रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? किसका वेब एलिमेंट दे रहा है? जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है उसका। तो इसको कहां रखोगे? वेब एली। भाई देखो, ये तो हमने तुमको पहले ही बताया है ना, एक मेथड कॉल करो तो दो चीजें बताता है मेथड। भाई मेथड का नाम बताता है, आर्गुमेंट बताता है, और कोलन के बाद क्या होता है? रिटर्न टाइप। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, ये लिख देते हैं WE। तो ये वेब एलिमेंट है भाई, ये कोई टेक्स्ट थोड़ी ना है। लेकिन तुम्हें पता है वेब एलिमेंट का एक मेथड होता है क्या? गेट टेक्स्ट। जो लेके क्या आता है? इनर टेक्स्ट ना। भाई जो सिलेक्टेड है ऑप्शन सॉफ्टेड, ये कहां से आ रहा है? इनर टेक्स्ट से ना। एक ऑप्शन है उसके अंदर इनर टेक्स्ट है ना उसका, तो बस वही मेथड कॉल करो, गेट टेक्स्ट। तो ये हो गया अब स्ट्रिंग में एक्चुअल सिलेक्टेड टेक्स्ट, और स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या है? सॉफ्टेड है ना। भाई ऐसे ही टेस्टिंग होती है ना, एक्सपेक्टेड मिल गया, एक्चुअल मिल गया, बस क्या करना है तुम्हें? इफ एल्स लगानी है कंडीशन, और यहां लिखना है अगर एक्चुअल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एक्सपेक्टेड, तो फिर क्या है? प्रिंट कर दो क्या? पास्ट एंड सेलेक्टेड ऑप्शन इज सॉर्टेड। ये तो अंग्रेजी है, जैसे मन करे वैसे लिखो। और फिर एल्स लिखोगे क्या? फेल्ड एंड सिलेक्टेड ऑप्शन इज नॉट सॉर्टेड। बस हो गया ना। ये तरीका तो वही है जो इतने दिन से देख रहे हो, है ना। बस तुम्हें असली क्वालिटी होती है एक्चुअल निकालना, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर जो सिलेक्टेड है उसे कैसे निकालना है। तो उसके लिए तरीका यही है कि पहले क्या करोगे भाई? पहले वेब एलिमेंट बनाओगे ड्रॉप डाउन का, फिर सिलेक्ट क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उसका मेथड कॉल करोगे गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, वो तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा उस ऑप्शन का, फिर उसका मेथड कॉल करोगे क्या? गेट टेक्स्ट वेब एलिमेंट का, तब तुम्हें मिल जाएगा क्या? उसका टेक्स्ट। याद रखना लेकिन एक बात, भाई देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये वेब एलिमेंट अलग है और ये वेब एलिमेंट अलग है। ये वेब एलिमेंट सेलेक्ट का है, सेलेक्ट का मतलब पूरे ड्रॉप डाउन का है। ये वेब एलिमेंट किसका है? पूरे ड्रॉप डाउन का है। और ये वेब एलिमेंट किसका है? जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है उसका। नहीं, कंफ्यूजन मत पालना कि भैया ये भी वेब एलिमेंट वही है और वो भी वेब एलिमेंट वही है, ऐसा नहीं। अब चलो, अब कितने मेथड पता चल गए तुमको? 8।
अब तुम्हें क्या सिलेक्टेड है और क्या नहीं है ये भी निकाल सकते। अच्छा एक मेथड और भी है, ये देखो मेथड का नाम क्या है, देखो अच्छा इज मल्टीपल, याद है इज डिस्प्लेड, हाँ ऐसे थे वो रिटर्न क्या करते थे, बुलियन ना ट्रू फॉल्स, क्या इज इनेबल्ड था, इज डिस्प्लेड था और इज सिलेक्टेड था ना, ऐसे ही मेथड, ये मेथड वेरिएबल नहीं है भाई, ये सेलेक्ट क्लास का मेथड, और ये भी रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन। जानते हो क्या बताता है कि जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है वो मल्टी सेलेक्ट वाला है या सिंगल सेलेक्ट वाला, अगर ट्रू दिया तो मतलब क्या है, मल्टी सेलेक्ट, फॉल्स दिया तो मतलब क्या है, सिंगल सेलेक्ट। जैसे कई बार टेस्ट केस में लिखा होता है कि जाओ वहां देखो एक ड्रॉप डाउन होगा और वो जो ड्रॉप डाउन होगा वो मल्टी सेलेक्ट वाला, या वहां जाओ देखो एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में मल्टी सेलेक्ट नहीं है, सिंगल सेलेक्ट है, कैसे निकालेंगे हम, यही मेथड यूज करें, उसका सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड कौन सा कॉल करेंगे, इज मल्टीपल। अगर इज मल्टीपल मेथड में क्या आया, ट्रू आया, तो मतलब वो क्या है, मल्टी सेलेक्ट वाला, और अगर इसमें मल्टीपल में क्या आया, फॉल्स आया, तो इसका मतलब क्या, जैसे ये वाला जो मेरा है ड्रॉप डाउन अभी वाला, ये सिंगल सेलेक्ट वाला है ना, इसका इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, जैसे ये कहे कोई टेस्ट केस में लिखा हो कि जाओ देखो वहां कलर है, कलर का ड्रॉप डाउन है और वो कैसा है, सिंगल सेलेक्ट, कैसे वेरीफाई करोगे, ऐसे वेरीफाई करोगे। डॉट मेथड कौन सा, इज, अब ये लिख दें बुलियन और लिख देते हैं क्या, ड्रॉप डाउन टाइप। अब यहां लिख दें इफ, भाई हमारे लिए क्या है, सिंगल सेलेक्ट ना, तो हमारा एक्सपेक्टेड क्या है, फॉल्स होना चाहिए। भाई हम तो यही चाह रहे हैं ना कि वो है भाई, हम टेस्ट केस हमारे लिखा है कि वहां एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहां क्या आएगा, एक ड्रॉप डाउन आएगा और वो क्या है, सिंगल सेलेक्ट, तो हम यही कोड लिखेंगे, फिर लिखेंगे इफ ड्रॉप डाउन टाइप डबल इक्वल टू क्या, फॉल्स, तो फिर पास है ना। और अगर इसमें कंफ्यूजन लिख रहे हो तो लिख देते हैं भाई बुलियन एक्सपेक्टेड ड्रॉप डाउन टाइप, और ये क्या, भाई एक्सपेक्टेड मेरा क्या है, फॉल्स ना, ऐसे लिख दो भाई, नहीं फॉल्स लिखने का मन है तो ऐसे लिख दो, और एल्स यहां देखो फॉल्स आएगा तो पास है, ट्रू आएगा तो क्या है, फेल है, क्योंकि मेरा टेस्ट केस कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, सिंगल सेलेक्ट होना चाहिए। पास्ट लिख दें कलर थीम, कलर थीम इज सिंगल सेलेक्ट बॉक्स, ये लिख दें। फेल कब होगा, जब भाई मल्टी वाला होगा, जबकि मल्टी वाला इसको होना नहीं चाहिए, इज मल्टी सेलेक्ट बॉक्स। चलो तो अब कितने मेथड बदले तुमको, 8 एक 9, लेकिन याद रखना ये 9 मेथड वेब एलिमेंट के नहीं है, सेलेक्ट क्लास में। क्या प्रिंट किया इसने, पास, कलर थीम इज सिंगल सेलेक्ट बॉक्स, क्योंकि इसने क्या दिया, इसने रिटर्न किया क्या, ट्रू, ट्रू क्यों दिया, सर इसने रिटर्न किया क्या, फॉल्स, क्योंकि वो मल्टीपल वाला नहीं था, अगर मल्टीपल वाला रहा होता ना तो क्या रिटर्न करता। क्लियर है ये, तो चलो अब ये तुम्हारे क्या हो गए, ड्रॉप डाउन। अब तुम्हें भाई ड्रॉप डाउन की वैल्यू सेलेक्ट करो, और आगे भी जाओगे ड्रॉप डाउन इसमें जगह जगह मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन नहीं है, यहाँ पे भी है ना, अब यहाँ तक तो कोड हमने लिख ही दिया है, अब आगे इसमें सेलेक्ट करो, है ना, इसमें चीजें सेलेक्ट करो, तो ड्रॉप डाउन की ये करो कि ये प्रैक्टिस करो। अच्छा बाय डिफॉल्ट इसमें क्या, जैसे यहाँ पे इस पेज पे आए तुमको चेक करना है कि बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, नन, एक ऑप्शन ये भी तो है क्या, नन, तो तुम्हें ये चेक करना है कि बाय डिफॉल्ट वहां पहुंच रहे हैं तो नन लिखा है कि नहीं, उसके लिए वही वाला मेथड काम करेगा, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, है ना।
और इसके बाद सेलेक्ट वाला यूज करो, और ये भी चेक करो कि वो ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट। ठीक है, तो अपने टेस्ट केस में ये भी जोड़ो। तो ये ड्रॉप डाउन की कुछ चीजें हो गई, लेकिन हाँ कुछ चीजें अभी बची हुई हैं, वो आगे हम बताएंगे कुछ और कंसेप्ट जब। और एरे वाला ध्यान से देख लो भाई, सर ने जो बताया प्रैक्टिस की सबने, इतना तो पता चल गया ना कि एरे की अच्छी बात समझ में आने। अभी तक ये परेशान थे, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू डालते थे, दूसरी डालते थे तो पहली भग जाती थी ना। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि एक ही वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू डाल लो कि नहीं, और उनको उनके इंडेक्स नंबर से क्या कर लो, उठा लो। तो इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि भाई एरे में वैल्यू डालना, ये तो बताया ही होगा उन्होंने, एरे से वैल्यू निकालना, और एरे में लूप भी लगा दिया होगा सर ने। तो बस इतनी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे जो टॉपिक बताएंगे वो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो पहले अब ये ड्रॉप डाउन की प्रैक्टिस करो। आ गया।